ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चे मुझे सच बताओगे तो आधा पाप माफ़ हो जाएगा। तो अभी जब बाबा साकार में नहीं है और निमित्त को भी नहीं बता सकते, तो बाबा को क्या लिखकर बताने से क्या हमारा जो पाप है वो आधा माफ़ हो जाएगा। ओम शांति। बाबा के प्यारे सच्चे मीठे सिक्के लदे बच्चों को, सभी भाई बहनों को, आज का टॉपिक ये है कि क्या हम बाबा को पत्र लिखकर अपनी पापों की, जो भी हमने पाप किया है उसकी सज़ा आधी हो जाती है या नहीं। तो देखते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि जब आपने जन्म लिया था, इस जन्म में आप बचपन से बड़े हुए, तो बचपन से लेके बड़े होने तक आपको ये तो 100% पता होता है कि आपने क्या क्या गलत किया है। आपको याद तो रहता है, चाहे आपको पिछले जन्म का याद हो या फिर नहीं, कि मैंने कुछ पाप तो नहीं किया, किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया, या किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया। तो फिर आपको पिछले जन्म का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको इस जन्म का तो पता है ना कि आपने क्या गलती की है, क्या पाप किया है। पहले के टाइम पर जब बाबा साकार में थे, तब तो सब जो भी बाबा से बोलना होता था, जो भी गलती होती थी उसे बाबा से बोल देते थे। लेकिन अब तो बाबा नहीं है। अब तो हम किसी को, जैसे कि आप चाहते नहीं हो कि मैं किसी निमित्त को बताऊं, किसी व्यक्ति को बताऊं, किसी को भी बताऊं, तुम नहीं चाहते। आपके मन में ऐसा संकल्प आ सकता है कि ये मेरी बात और किसी को बता तो ना देगा। तो अब तो बाबा साकार में नहीं आते। अब आप बाबा को लेटर लिखकर, पत्र लिखकर अपनी सज़ा को आधी कर सकते हो। लेकिन कब? सबसे पहले आप सच्चे दिल से बाबा को लेटर लिखें। जो भी आपकी सिचुएशन है उसे लिखें लेटर में, और सच्चे दिल से माफ़ी मांगें बाबा से। मान लो कि अब तुमने बाबा को लेटर दे दिया, बोल दिया कि बाबा मेरे अंदर ये विकर्म है, या फिर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, तो अब मैं नहीं चाहता कि अब मैं और किसी को पाप पहुंचाऊं या फिर मैं पाप करूं। तो फिर उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं करना आपको कि आपने बाबा को लेटर तो लिख दिया और फिर आप वही कार्य कर रहे हो, किसी को दुख पहुंचा रहे हो या फिर कुछ भी, या फिर कुछ पाप कर्म कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना। मान लो कि अगर आप उस गलती को दोबारा से रिपीट करते हो, तो जो आपने बाबा को लेटर लिखा है उससे आपकी सज़ा आधी नहीं होगी। अगर आज आपने बाबा को लेटर लिखा है पूरे सच्चे दिल से, और फिर आप माया आएगी वो तो वार करने के लिए, आपने वो पाप कर्म नहीं किया, या फिर आपने वो किसी को दुख नहीं पहुंचाया, या फिर किसी से कुछ नहीं कहा, तो फिर आपने नहीं कहा तो ठीक है, तो आपकी 100% आधी सज़ा हो जाएगी। लेकिन आप उस गलती को दोबारा से रिपीट करते हो। आज आपने कर दिया, लेटर लिख दिया, और फिर अगले दिन, दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन आप वही गलती दोहरा रहे हो, तो इससे सज़ा माफ़ नहीं होती। मातेश्वरी जी भी ये कहती हैं कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ वो है जो एक बार गलती हुई और फिर वो रिपीट ना हो, उसे हम पुरुषार्थ कहेंगे। क्योंकि फिर तुमने पुरुषार्थ में किया ही क्या कि तुमने बाबा को भी लेटर लिख दिया, फिर तुम वही गलती को दोहरा रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई चेंज आया नहीं ना। तो आप जब भी लेटर लिखो तो बाबा के सामने बैठकर, सेंटर पर जाकर भी लेटर लिख सकते हो, या फिर बाबा की तस्वीर के सामने घर पर बैठकर भी लिख सकते हो, अगर आप सेंटर नहीं जा पाते तो आप। और बाबा से बोले, बाबा मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, ये आप ही को करना है, या फिर मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ
कि मैं आज से इस जो भी आपके अंदर विकार है, जिस भी चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हो या फिर आप जिस भी चीज़ के लिए बाबा से माफ़ी मांग रहे हो, तो बोलो बाबा अब ये गलती हो गई है मुझसे, अब मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, चाहे माया आएगी, मुझे पता है अवश्य आएगी, लेकिन मैं माया जीत बनूँगा, उस माया को हराऊँगा। और अपने ऊपर 100% विश्वास करना कि माया तो ज़रूर आएगी, लेकिन मैं उसे हरा करके ही मानूँगा। देखो बाबा कहते हैं जो माया है वो बाबा की बच्ची है। बाबा कहते हैं माया बच्ची तू जा। बच्चे ने संकल्प लिया है कि अब वो ये कर्म विकर्म नहीं करेगा या फिर ये पाप नहीं करेगा, तो तुम चेक करके आओ। जब हम बाबा माया को भेजते हैं चेक कराने के लिए, अगर आप उस पेपर में पास हो जाते हो, बाबा तो कहते हैं कि पेपर 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी और ज़्यादा देर का भी हो सकता है। तो अगर आप जो पेपर आया है, मतलब कि जो माया आई है, उस पेपर में अगर आप पास हो जाते हो, माया जीत बन जाते हो कि माया तू क्या बिगाड़ पाएगी, मेरा स्वयं परमपिता परमात्मा साथी हैं। और इस बार तो मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं ये पाप दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर मैं रिपीट करता हूँ तो इसमें मेरा ही नुकसान है। अब मैं ये पाप बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने बाबा को प्रॉमिस किया है। आप बाबा को सच्चे दिल से प्रॉमिस कीजिए कि मैं नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो, माया तो आएगी 1-2 दिन बाद, जैसे कि आपने लेटर लिखा तो 1 दिन बाद या थोड़ी देर बाद या फिर 2-3 दिन बाद भी आ सकती है माया, कभी भी आ सकती है। पर लेकिन आपको जब माया आए तो आपको एवर रेडी रहना है, आपको अटेंशन देनी है कि माया आ रही है, तू शेर लेकिन कागज़ की, मैं भी हूँ बाबा का बच्चा, देख मैं तुझे हरा कर ही रहूँगा। मैं माया जीत हूँ, स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे साथी हैं, माया तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा। आप इस तरीके से संकल्प करें और आपको अटेंशन रखनी है कि माया तो आएगी ना, मुझे पता है माया आएगी और मुझे जीतना ही है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने अपनी जो भी पाप किया है उसे आप रियलाइज़ कर रहे हो, फिर चाहते हो कि मेरी सज़ा कम हो जाए और मैं बाबा से माफ़ी मांग लूँ। ये हर इंसान में, हर व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होता। जिस इंसान में ये गुण होता है कि अपनी जो भी गलती की है उसे एक्सेप्ट करे और फिर माफ़ी भी मांगे और पत्र भी लिखे, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये महान आत्माएं हैं। जब आप ऐसा करते हो तो फिर आपकी आधी सज़ा माफ़ हो जाती है 100%। अगर आपने रिपीट कर दी वो गलती तो फिर तुम्हारी वो सज़ा माफ़ नहीं होगी। अगर आप बार बार गलती करते हो तो फिर उस लेटर का महत्व ही क्या रह गया। अब आप उस लेटर को मधुबन में डाल के आ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मधुबन में कोई भाई बहन पढ़ता हो, नहीं, वहाँ पर तो इतने सारे लेटर आते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके लेटर को पढ़े, और उसके अंदर तो किचड़ा है, तो कोई किसी का किचड़ा अपने अंदर पढ़कर क्यों टाइम वेस्ट करेगा उसे पढ़कर। बाबा कहते हैं ना बुरा देखो ना बुरा सुनो, कुछ भी बुरा नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो, हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव संकल्प करो। अब किचड़ा कैसे, उसके अंदर किचड़ा है लेटर के अंदर, कैसे, क्योंकि आपने बाबा से जो भी कहा है, अपने विकर्म, अपने पाप ख़त्म करने के लिए बोला है बाबा से कि मेरे अंदर ये है, ये अवगुण है, मुझे ये ख़त्म करना है। तो फिर हर कोई नहीं पढ़ता ही नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़े। और वहाँ पर जितने भी लेटर, बहुत सारे लेटर आते हैं, उन्हें एक साथ जला दिया जाता है। मधुबन में अगर आप जाते हो तो मधुबन में लेटर डाल के आ सकते हो, और वहाँ पर बाबा वो होती है लेटर बॉक्स, वहाँ पर आप उसके अंदर डाल के आ सकते हो। नहीं तो आप जब सेंटर जाओ तो फिर सेंटर पर जा सकते हो।
सेंटर में लेटर बॉक्स होता है, वहाँ पर डाल के आ सकते हो। लेकिन ये आपको सच्चे दिल से करना है, दृढ़ संकल्प के साथ करना है, बाबा से प्रॉमिस करना है। माया आएगी, मैं अटेंशन रखूँगा, मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँगा कि माया तो आएगी, मुझे जीतना ही है, मुझे अपनी सज़ा माफ़ करनी है आदि। माया को सज़ा नहीं भोगनी, मुझे सज़ा भोगनी है, तो मैं पहले से ही अटेंशन रखूँगा। ऐसा करोगे तो आपकी सज़ा माफ़ होगी। और जब वो लेटर को जला देते हैं तो जो भी वो आपकी सिचुएशन थी, जो भी आपने विकर्म किया है, वो पूरी तरीके से जल जाती है, आपके अंदर से भी ख़त्म हो जाती है। ओम शांति। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हो दीदी आप इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर भी ज़रूर। आपको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगी। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन दूंगी ज़रूर। फिर आप एक दिन बाद देख सकते हो कि दीदी ने रिप्लाई दिया है। ओम शांति।